Anyway, सबसे पहले आपका स्टेट बैंक के ज्ञानार्जन और विकास केंद्र में स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग एक नए प्रोसेस से आए हो। मुझे जैसा पता है कि इस बॉस के तहत आप लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है। आप लोग एग्री बिजनेस देखेंगे और मार्केटिंग करेंगे। तो अगर इन दोनों बातों को मान ले तो सबसे पहली बात क्या है कि आज के डेट में एक नया मॉडल डेवलप किया है। मॉडल कब आपका अपना स्टेट बैंक का हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। आप भी नहीं जानते हो, हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन एक चीज है, सही है कि जो आप काम करोगे, जो आपने जिंदगी की शुरुआत की है, बहुत लोगों की पहली नौकरी होगी यहाँ पे। जिनकी भी पहली नौकरी है वो कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। यहाँ काम करने को, नहीं करने को, जो भी किएंगे वो एक लिखा जाता है, कैनवास पे लिखा जाएगा और उसको याद किया जाएगा। तो आप लोग चेक कीजिएगा कि जो आप लिख रहे हो वो कैसा लिख रहे हो, क्योंकि ये उम्र है जहाँ पे प्रत्येक दिन चेक करने की जरूरत है कि हमने क्या नया कुछ किया है। बहुत लोग हैं जो 60 साल की उम्र में है एमए कर, बहुत लोग ऐसे हैं जो एक नई जिंदगी की परिकल्पना कर रहे हैं, बोलते हैं कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और बड़े बड़े काम किए। तुलसीदास को लीजिए, 60 साल के ऊपर ज्यादा के बाद रामचरितमानस की रचना, 88 साल तक जिए हैं और 88 साल तक बड़ी से बड़ी किताबें लिखे और इतिहास में खंडर समा गए हैं। और आज के डेट में अगर भारत में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें तो और ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि हर एक आदमी को एक मौका मिलता है कुछ नाम करने का, कुछ काम करने का। क्या हम कर रहे हैं इसको चेक किए नहीं। प्रश्न है मेरे लिए, प्रश्न ये नहीं है कि आपको, क्योंकि इसमें दुखी होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैं स्टेट बैंक में नहीं हुआ, क्या हम कंपीट किए थे, नहीं किए थे, तो फिर बॉदर क्यों करें। जिन चीजों पे अपना कंट्रोल नहीं होता है उस पर कभी बॉदर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ का नियम पालन करना होगा, बैंक में रहेंगे तो बैंक के नियम का पालन करना। जिस दिन हम कैपेबल हो जाएंगे उस दिन जहां चाहेंगे वहां हमें इज्जत मिलेगी, क्योंकि सम्मान जो होती है हमेशा अर्न की जाती है, कभी कमांड और डिमांड नहीं की जाती। अगर आप सम्मान की बात करें तो अर्न की जाती है और बिना मेहनत का खरपतवार उपजता है। सो आप लोग क्या किए हो पिछले 7-8 महीने, कितने दिन हुए पता नहीं मुझे, लेकिन जितने दिन हुए हैं इतने दिन में आपने क्या किया है इसके लिए आपको जाना पड़ता है। तो अगर इस बॉस के तहत काम कर रहे हैं तो हर आदमी किसी ना किसी के तहत काम कर रहा है। कोई टाटा के साथ काम कर रहा है, कोई बिरला के साथ काम कर रहा है, कोई कहीं के साथ काम कर रहा है, लेकिन वो क्या इमेज बनाता है उसके हिस्से में आती है। क्योंकि अगर आप साहिल पे किनारे पे खड़े हो तो कभी भी भंवर का मजा नहीं चख सकते हो या जान सकते हो। तो आप लोग से हम बात शुरू करते हैं इस बात से कि बोले और लिखे जाने वाले शब्दों में जो मुझे सबसे खतरनाक शब्द लगता है वो लगता है ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा नहीं। जैसे मैं प्रोफेशनली ऑफिसर बन सकता हूं, नहीं बने इस बॉस में। हम कोई बड़े काम एमएलए बन सकते हैं, हम एमपी बन सकते हैं, हम साहित्यकार बन सकते थे, हम लेखक बन सकते थे, हम कोई किताब लिख सकते थे, हम कोई साइंस का आविष्कार कर सकते, ये कर सकते थे। ऐसा हो गया, मतलब है को था बना देना, ये आपकी जिम्मेवारी। मेरा अच्छा हेल्थ हो सकता था, मैं यहाँ काम करता तो रिकवरी आ सकती थी। तो क्या अगर है को था बनाना है, बनाए हैं आप, तो आप जिंदगी के सही रास्ते पे नहीं। तो पहला लेसन लर्न करके जाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मंजिल खूबसूरत हो तो मत सोचिए कि रास्ता कैसा है, लेकिन रास्ता खूबसूरत हो जो आपको दिख रहा होगा अभी, तो जरूर सोच लीजिए कि मंजिल पे जा रही है। क्योंकि रास्ता खूबसूरत, क्या रास्ता खूबसूरत है? यूट्यूब देखना, बिना कारण का काम, बिना काम वाला यूट्यूब देखना, इधर उधर की बात करना, एक दूसरे का शिकायत करना, रास्ता में बकवास करना। बकवास करने में समय बहुत लगता है। हम बकवास में नियम बना लिए कि अगर बकवास देख रहे हैं तो 15 मिनट में बंद करें, कम से कम 15 ही मिनट बर्बाद होता है मेरा समय। तो ये बात आप लोग समझिएगा कि आप लोग क्योंकि अगर बड़ी कल्पना कर रहे हैं, बड़ी कल्पना कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि आपको काम भी बड़े करने होंगे। शौक परवाज का रखते हो तो साहिल बनो, साहिल यूं तो फिजाओं में कौवे उड़ा करते हैं। अगर परवाज का रखते हो तो बाज बनना होगा ना, कौवा बनोगे तो कौवा की तरह याद किए जाओगे। तो पहला ये लेसन लर्न करके जाइए कि हम बड़े सपने देखेंगे, क्योंकि जब आप सपने देखेंगे तभी आप उसको पूरा करने में, अमली जामा पहुंचाने देने में आप काम करेंगे।
नहीं तो ऐसे तो सपने होते हैं, सपने वो थोड़े होते हैं जो रात को सोए हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर बहुत लोग हैं जो हम जिनका हम नाम बता सकते हैं जिन्होंने सपने देखे और उसको सपने को पूरा करने की कोशिश की। हम भी छोटा छोटा सपना देख रहे हैं जिंदगी में, यहाँ पे आए हैं, सोचते थे कि कुछ बड़ा काम करें, तो हमने अभी सोचा है कि चलो MA हिंदी में कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं। 59 साल हो गया, रिटायरमेंट करने जा रहे हैं, बैंक तरफ से पेंशन तो मिलेगा। तो उसके बाद ही मैंने सोचा कि एक कल्पना करके देखते हैं। कभी हम मैराथन नहीं दौड़े थे, मैराथन दौड़े। 46 साल में मैंने सोचा कि स्विमिंग करें, स्विमिंग करना तो स्विमिंग कर ली। अभी मैराथन चल लेते हैं, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल लेते हैं, नाम तो हो जाता है ना, 55 से ऊपर वाले में प्राइज भी मिल जाता है। सो कहने का तात्पर्य कि कभी भी आपको काम करने का हमेशा मौका है, और याद रखिए कि जितना आप बेहतर काम करिएगा उतना बड़े आदमी बनिएगा। मेरी एक लाइन है जो नॉर्मली हम बोलते हैं बच्चों को जब बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है। तो हमने बनाया कि प्लस इंटू प्लस क्या बोला, आपको छोड़ एक आदमी को छोड़ के प्लस होता है। मतलब जो करना चाहिए यदि वही कर रहे हैं तो प्लस होगा। जैसे बैंक में काम करना चाहिए यदि कर रहे हैं तो प्लस होगा। अगर पढ़ना चाहिए अब पढ़ रहे हैं तो प्लस होगा। तो चेक कीजिए कि आपने पिछले 6 महीने में कितनी पढ़ाई की। और हर के पास समय रहता है। अरे समय इसलिए, समय कितने देर काम होगा, 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे सो ले, तब भी तो 2 घंटे पर काम है। समय है, समय कभी भी नहीं रहता है। समय सबके पास 24 घंटे मिलते हैं। आप चाहो तो सोने में गुजार दो और चाहो तो सोना बना लो। तो आप चेक कीजिएगा कि समय आपके कंट्रोल में नहीं होता है। समय के साथ डांस कर सकते हो। तो ये लेसन लर्न करके अगर जाइए यहाँ से तो आपको 2 दिन में आपको लगे, क्योंकि आप 2 दिन के किसी प्रोग्राम में नहीं आए हो जो कभी ट्रेनिंग आपने अटेंड किया। अपनी जिंदगी को रीप्रोग्राम करने आए हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस बॉस में रहोगे, कोई जरूरी नहीं कि आप स्टेट बैंक के लिए काम करोगे, लेकिन ये जरूरी है कि आप जो भी करोगे वो आपकी जिंदगी में लिखा जाएगा और वही आपकी जिंदगी का दिशा और दशा निर्धारित करेगा। ये आपको सोचना है कि हम क्या कुछ सीख रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि हमने बोला प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, उसी तरह माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होता है। जो नहीं करना चाहिए, मैगी नहीं खाना चाहिए, यदि नहीं खा रहे हो तो प्लस होगा। टीचर के साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहे तो प्लस होगा। माँ बाप का सेवा करना चाहिए, नहीं कर रहे तो माइनस होगा, क्योंकि जो करना चाहिए यदि नहीं कर रहे हैं तो। आप ही ने बोला कि प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस होता है। इसका मतलब जो नहीं करना चाहिए, गाड़ी राइट साइड में नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, चला रहे हैं तो माइनस होगा, मतलब जिंदगी खराब होगी। सो कहने का तात्पर्य मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से भी हम सीख सकते हैं कि कैसे हम जिंदगी को बना सकते हैं, कैसे हम जिंदगी को बना सकते हैं। तो आप चेक कीजिए, नहाना रोज चाहिए, नहा रहे हैं तो प्लस है। यहाँ होंगे लोग जो मंथली नहाते होंगे, सो वीकली में बदल दीजिए अगर मंथली नहाते हैं। मुस्कुराना चाहिए तो मुस्कुरा रहे हैं तो प्लस। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि किसी मतलब हंसना चाहिए दूसरे पे, मुस्कुराने का जो उद्देश्य है सो मुस्कुरा के बात करना चाहिए कभी भी। तो ये सारी चीजें इस 4 फॉर्मूले में अगर आप उसको जिंदगी में अपनाइएगा तो जीवन सफल होगा। क्योंकि एक बात हमेशा जान लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है, लेकिन वाष्प बनता है जब उसको और गर्म करते हैं तब। पानी का टेम्परेचर 100 हो जाता है, लेकिन वाष्प में कन्वर्ट नहीं करता है। कन्वर्ट करता है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत होती है। वो ऊर्जा अगर मिल गई तो उसी से आपका जो ट्रेन चला था, वाष्प इंजन चला था, उसी से चला था। मैंने उस वाष्प को प्रयोग करके बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो क्या आप वो एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं कि नहीं, ये जिंदगी में देखना हो। हर कोई अगर 5 घंटे चल रहा है तो हर कोई का एक रिजल्ट होगा। सो क्या हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उस एक्स्ट्रा आपकी जिंदगी में करेगा। क्योंकि 2 चीज में बहुत डिफरेंस होता है कि नियरली परफेक्ट और परफेक्टली परफेक्ट। नियरली परफेक्ट क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा काम किए, थोड़ा थोड़ा काम किए, चलो करीब करीब अच्छा हो गया, हम तो जानते थे। अब मान लीजिए दौड़ना सोचिए, या तो आप हमसे तो ही दौड़ लगे क्योंकि आप यंग हो हमसे, लेकिन अगर आपको अपने से बेहतर बनना है ना, मेरे से 59 साल वाले से बेहतर थोड़ा बनना है।
सो अपने से बेहतर बनना है तो सोचिए कि कल 7 दिन पहले क्या थे और आज क्या है। अगर 7 दिन पहले और आज में अंतर नहीं आया तो आप गलत दिशा में, और कभी भी उल्टी दिशा में चल के मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। धीरे धीरे चल के धीरे धीरे लास्ट मोमेंट तक पहुंचे हैं। तो अब चेक कीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है मेरा, मैं हमेशा बताता हूँ कि 1 को 365 द पावर कर दिया जाए तो 1 होता है। 1 to the power 2 1 होगा, 1 to the power 3 भी 1 होगा, 4 भी 1 होगा। उसी तरह 1 to the power 365 भी हो, मैंने साल भर भी हो तो 1 ही होगा। लेकिन 0.99 0.1 से जरा सा कम टू द पावर 365 होता है 0.03। एक का मैंने 100 गुना से 3 गुना, मैंने बहुत छोटा। लेकिन अगर 1.01 जरा सा बेहतर काम कीजिए, उसका 365 कीजिएगा तो साल भर बाद 37.8 हो जाएगा। सो आप चेक कीजिए कि क्या पिछला 6 महीने में आपने रोज अपने तरक्की के लिए काम किया है। तरक्की कुछ भी हो सकता है, खाना बनाने का तरीका सीखना, साइकिल चलाना सीखना, गाड़ी चलाना सीखना, पढ़ना, क्रिएटिव काम करना। सो आप चेक कीजिए कि अभी आप बैंक में जाते हैं तो क्या कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश किए, क्या कुछ नया सीखने की कोशिश किया, क्या कोई किताब को डायरी रखे हैं कि जो नया चीज आता है उसको उतार लेते हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो आप गलत दिशा में चल रहे हैं। तब कभी भी पीछे देखिएगा तो दुख होगा, और याद करने पे पुराना कल हमेशा कष्ट देगा, अच्छा होगा याद करने पे। इसलिए प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए। और आपके पास कितनी भी ताकत हो जाए, एक बात याद रखिएगा, कभी भी भूत को नहीं बदल सकते। आप वर्तमान में काम करके भविष्य को बदल सकते हैं। तो देखिए कि आप भविष्य बदलने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। आप लोग यंग हैं, आप सैटरडे, मान लीजिए संडे छुट्टी मिल गया तो संडे को क्या किया है, जस्ट चेक क्या सीखे हैं नया, क्या कुछ करना चाहते हैं। कि देखिए सपने का मर जाना, एक बाहर लाइन लिखी हुई है, डरावना होता है सपनों का मर जाना, कल्पनाओं का खत्म होना। आप देखिएगा बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, जस्ट आप यहाँ से बाहर से निकल एक बोर्ड लगा हुआ है। वो बोर्ड बताता है कि कल्पना होना और कल्पना को अचीव करना, ये दोनों आपको यहाँ से सीखना होगा। और ये 2 दिन में आप सीख सकते हो। और जब तक आप लगातार 6 महीने 7 महीने 8 महीने काम कर लेंगे तब आपको जिंदगी में कुछ बदल पाइएगा। नहीं तो जिंदगी में आप याद नहीं, कि आपको याद किया जाएगा कि आप क्या नहीं किए। जिंदगी का एक बड़ा रोल है कि कितना भी हो, जिंदगी में फूल है तो कांटे भी है, तो कांटों से डरेंगे तो फूल नहीं करेंगे ना। लोग साहिल में रह जाते हैं, जिन्होंने तूफान में सफीना चलाने की हिम्मत नहीं की, वो साहिल किनारे रह जाते हैं। तो आपको चेक करना होगा कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं जिसके चलते आपको जाना पहचाना जाएगा। देखिए क्या है कि अगर आप जिंदगी को देखिए, अभी आप देखिए कि चेक कीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि आप ऑनेस्ट नहीं रहे अपने साथ। क्रूएल्टी दूसरे के साथ तो बहुत कॉमन चीज है, अपने साथ हम क्रूएल हैं, अपने साथ हम अन्यायपूर्ण काम कर रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा कि कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिसके चलते आपको जाना पहचाना जाए खराब लोगों के लिए। तो इसके लिए करना क्या होगा, छोटा सा चीज है। हम क्या क्या शरीर जरूरी है, शरीर ठीक जरूरी है, तो हेल्थ में कोई ऐसा काम ना करे कि हेल्थ खराब हो। तो हम क्या इंटेक क्या है मेरे खाने का, और जितना खाना का उतना पचाने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये चीज आप कर रहे हो। दूसरा चीज है कि आप अपने माइंड के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हो। माइंड के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हो। अगर माइंड के डेवलपमेंट के कुछ नहीं कर रहे हो तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ आया, अगर मैं आया तो मेरे लिए जरूरी था, मेरे लिए 7-8 महीना जिंदगी के बचे हुए रहेंगे, तो हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके लिए मुझे जाना पहचाना जाएगा। तो आप लोग आज से 10 दिन 15 दिन पहले आए तो एक सामने बोर्ड लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ होता। अब एक सामने बोर्ड लगा हुआ है जो भोपाल के महत्वपूर्ण स्थान के बारे में है, अट्रैक्शंस ऑफ भोपाल है, ये नहीं लगा हुआ होता। तो ये 7 दिन में मैंने एक काम किया तो मुझे लगेगा ना कि हाँ मैंने एक काम किया है। मतलब अगर मुझे सब कुछ भूल जाएगा तो इस काम को नहीं भूला जाएगा। सो जो भी काम आपने जहां भी हो वहां लिख दिए होगे उसको बदल नहीं पाएगा, और आपका लिखा हुआ होगा आपको याद किया जाएगा। सैलरी सबको मिलता है, तो अगर काम कर रहे हैं सैलरी मिलेगा, उसका एक सर्टेन प्रोसीजर होगा। उससे अहम चीज है
कि वो चीज तो सबको मिलेगा, आप क्या करते हो उसके लिए आपको जाना पहचाना जा रहा है। सो प्रत्येक व्यक्ति को वक्त मिलता है जिंदगी बदलने को, लेकिन दोबारा जिंदगी नहीं मिलती है वक्त बदलने। ये जानिएगा कि दोबारा जिंदगी आपको नहीं मिल रही है, तो अगर एक बार हमारा इंप्रेशन, तो पहला इंप्रेशन ठीक होना चाहिए। पहला इंप्रेशन क्या है कि अगर मान लो यहाँ आए हैं, मान लीजिए आज आप लोग पता नहीं गार्ड को किसी ने खराब व्यवहार किया होगा गार्ड से, तो गार्ड बताएगा मुझे, एक दिन में आपका इंप्रेशन खराब हो गया। तो एक छोटा सा चीज है जो इंप्रेशन आप बना सकते हो। आप रूम में रहते हो, रूम कैसा रखिएगा हो मुझे पता लगेगा, मेरे लिए सिस्टम भी है, लेकिन हर बार सिस्टम का प्रयोग करके पनिशमेंट का मॉडल ठीक नहीं होता। कभी कभी लोगों को सीखना भी चाहिए कि जब इतना खूबसूरत जगह है तो क्यों नहीं हम साफ सुथरा उसको रखें, किस तरह का हम खाना खा रहे हैं, किस तरह का आप देखिएगा तो क्या। हाँ, अगर कोई चीज परिवर्तन अच्छे के लिए करना चाहते हैं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन कभी मत सोचिए कि आप जो बोलेंगे वो हो जाए, नहीं। आपको कोशिश करता रहने की, कहा जाता है कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, लेकिन उससे बेहतर क्या है कि उसको पीटते रहिए कि वो गर्म हो जाए और आप हीट का टाइम सही समय पहुंच जाए। तो आप लोग चेक कीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, जिसके चलते आपको याद किया जाए, किसी अच्छे रूप में याद किया जाए। तो बहुत ज्यादा मेरा एक मानना है, पहला चीज मैंने बोला हेल्थ का केयर, दूसरा चीज थॉट का केयर। जैसे कभी आपको यहाँ जैसी जगह पे रह रहे हैं वहां पे आपसे ज्यादातर लोग बेहतर कंडीशन में होगा, है कि नहीं? तो आप दुखी हो जाओ। सो ये एक बात याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको छोटा नहीं बना सकता, और क्षमता होगी तो हो सकता है कि आप उनसे ज्यादा सम्मान पाएंगे। सो आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि आपको छोटा कोई बना। इस बात को समझ रहे हैं? सो छोटा बनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी आदमी जो बड़ा है कभी ना कभी छोटा रहा होगा, कभी ना कभी छोटा रहा होगा। सो आप देखिए कि आप छोटे हैं, बड़े हैं, या बड़ा काम करना चाहते हैं, कि कभी भी जिन लोगों को आप कैलाश सत्यार्थी का मैं नाम बोलना चाहूंगा कि कैलाश सत्यार्थी 71 में इंजीनियरिंग किए थे और कोई नौकरी नहीं ज्वाइन किए, तो वो साधारण व्यक्ति गांव के हो गए थे। लेकिन कौन जानता था कि जब आप अच्छे काम करते हो तो एक बार नोबेल प्राइज मिलेगा और इतिहास के चंद 5-7 लोगों में आपका नाम आ जाएगा, और इंडिया में बड़े बड़े नेताओं जिनको याद किया जाता है, चीफ मिनिस्टर का बात भी भूला जाएगा, लेकिन पूरा इंडिया याद रखेगा कि किसको नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट के बाहर नहीं जाना जाता है बहुत बार, लेकिन कोई नोबेल प्राइज वाला पूरे देश में जाना जाता है, बहुत बार विदेश में जाना जाता है। सो सोचिए कि कोई आदमी ने कल्पना की होगी उस जमाने में 71 में जब इंजीनियरिंग छोड़ा होगा तो उसको क्या क्या लगा होगा। देखिए, और बात यह है कि कभी भी काम कर रहे हो आप तो आपको समस्या है, तो समस्या से भागने वाले लोग कभी भी बड़ा काम नहीं करते। तो आइए, अगर आपको देखना है कि अगर आपको बैठ के नजदीक देखते रहिएगा तो कभी भी आसमान नहीं देख पाएंगे। तो आपको देखना, समस्या आएगी तो समस्या का समाधान आता है। कोई समस्या इसलिए खड़ी नहीं होती है कि वो समाधान ना हो सके, समस्या इसीलिए खड़ी होती है कि समाधान के साथ आपके साथ कर सके। मेरे लिए मैंने कहीं लाइन बोलता हूँ, नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि मत घबराना प्यासे दरिया, सूर्य निकलने वाला है, बर्फ पहाड़ों का पिघले हो जाएगा। सो क्या आप जल ही जल करना चाह रहे? कभी भी विश्वास कीजिए कि प्रॉब्लम आएगा, और अभी आपको और ज्यादा लगेगा क्योंकि बैंक में दूसरे लोग दूसरे मॉडल से आए, हो सकता है उनकी सैलरी ज्यादा मिलती होगी, हो सकता है आपको लगे कि मैं काम बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे इस बॉस कम दे रहा है, तो आप दुखी कर लीजिएगा। दुखी होके कभी भी बड़े काम नहीं कर सकते। आपके पास भी वो सारे ऑप्शन थे, जो ऑप्शन आपने नहीं आया, ठीक है। तो दुखी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दुखी हूं तो मैं बोलूं कि मैं तो रिटायर करने जा रहा हूं, 8 महीने बाद मैं रिटायर, तो क्या होगा? तो दुखी होने का मतलब नहीं है। दुखी होने का कभी मतलब, दुख के साथ कभी भी सुख का संसार नहीं खड़ा कर सकते हो। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए। जिंदगी में दलदल आएगा ना, समस्या आएगी ना,
तो लाख दलदल पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए, भीख क्यों मांगते हैं? हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? छलनी जानते होंगे आप कि कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, पर बनने तक हौसला बनाए रखिए। सो ये हौसला बनाए रखना पड़ेगा आपको, तब आप बड़े काम कर पाइएगा। सो देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो पूर्णता देती है। पूर्णता कोई छोटी चीज नहीं होती है। जैसे आज आप जो शुरू जिस पायदान में खड़े हैं वो पहला पग है। पहले पग पे कोई भी, हम लोग में भी नहीं मानेंगे कि आप 1000 मील की यात्रा करने जा रहे हैं, मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन जब 1000 मील की यात्रा कर लोगे तो तुमको जाना जाएगा 1000 मील की यात्रा करने में। और सच पूछिए तो 55 साल की उम्र में जब मुझे चलना है, 55 साल की ज्यादा, पहली बार मैंने सोचा कि चलते हैं मैराथन, हाफ मैराथन चलते हैं, तो मेरे को कोई वो नहीं था। और हम सोचे थे लास्ट आएंगे, ये भी नहीं था कि मुझे उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगे चलने। नहीं, मैं बोला कि जाएंगे तो जो 5-10 किलोमीटर 5 किलोमीटर क्यों जाए, थोड़ा ज्यादा चलते हैं। चल दिए, चल के हम क्रॉस कर लिए तो हमने कभी कल्पना नहीं की थी। बाद में जब प्राइज में मेरा भी नाम आया तो मुझे खुशी हुई कि 55 साल से उम्र अधिक उम्र वाले में मुझे प्राइज मिल गया, जबकि मैंने 1 घंटे 13 मिनट में 10 किलोमीटर चला था। लेकिन उसमें देखिए बैंक वाले में कोई भी 1 घंटे 13 किलोमीटर में। इसका मतलब है कि जब भी आप काम करते हो आपको पता नहीं होगा कि आप क्या करने जा रहे हो, जब आप कर दोगे तो आपको ज्यादा ऐसे बहुत से, अगर हो सकता है बैंक में जुड़ जाइए, हो सकता है कि आप इतने क्वालिफाइड हो जाओ कि आपको मार्केट में बुलाया जाने लगे। सो सब चीजों का सार ये है कि मेहनत करना होगा, हेल्थ का केयर लीजिएगा, माइंड का केयर लीजिएगा। फिर सोचिएगा कि हमेशा स्टेट बैंक में बोलता है ना, बी द बैंक ऑफ चॉइस इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक ऐसा सर्वप्रिय बैंक बदलते भारत का सर्वप्रिय बैंक बनना। तो बदलते भारत तो बदल तो आप सकते हो ना। सो आप कर रहे हो, बदल रहे हो कि नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सारी बातों को याद करते हुए अभी मैंने जो बोला उसको आप धीरे धीरे सोचिएगा कि हेल्थ पे कैसे काम करना है, नई चीज रोज सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, माइंड पे काम कीजिए। कभी कोई छोटा बोले तो दुखी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि माइंड बहुत बड़ा मैग्नीफायर होता है। छोटी छोटी चीज को मैग्नीफाई कर देगा और आपको मार देगा। और मर के जीना माने मर जाना और जिंदा रहना बड़ा डेंजरस होता है। हम बोलते हैं कि लाइफ इन डेथ एग्जिस्टेंस बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि महकने लगता है। मछली 3 दिन आप घर पे रखिए ना मार के, आपको समझ में आएगा कि गंध देने, तो हम लोग भी गंध देने लगेंगे। तो आप लोग से है कि रोज चलते रहिएगा, तो गंध नहीं दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। और मेरे साथ मैं चाहता हूँ कि तो हेल्थ का केयर, माइंड का केयर, रोज इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है इसको चेक कीजिए। बात करने का सलीका देखिए कि आपका बेहतर है कि नहीं। कस्टमर्स के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि वो आपको सम्मान देगा, और सम्मान हमेशा आदमी किया जाता है। मुस्कुरा के बात कर सकते नहीं, मुस्कुराने में कुछ लॉस नहीं होता है, गेन ही केवल होता है। फिर आप देखिए कि ड्रेस पहनते हैं तो दुनिया आपको, आपके पहला इंप्रेशन ड्रेस के तहत बनता है। तो भाई मंत्री नहाओ ना, ईयरली क्यों नहाते हो? सो देखिएगा कि कैसा ड्रेस पहनते हैं। जब भी बाहर निकलिए तो कोई नहीं जानता है कि आप एस बॉस में काम कर रहे हो, स्टेट बैंक में काम कर रहे हो। सो आपका ड्रेस अगर अच्छा हो उनसे, तो बहुत बार लोगों को लगे कि ये आदमी अच्छा आदमी है। कौन आपसे कोई दे कुछ भी नहीं रहा है, तो क्यों नहीं हमारे बारे में अच्छा सोचे। जब देता तो ठीक है, तो उससे हम सुन लेते। जब दे नहीं रहा है तो कुछ अच्छा करके दिखाए। देखिए जब कोई समस्या हो तो 2 ही ऑप्शन है। जब अच्छे दिन हो तो अच्छा करिए, अगर बुरे दिन हो तो भी अच्छा करिए जिसके चलते आपको जाना है। जब कार्य कठिन है तो उसके कार्य कठिन है इसीलिए करने होते हैं। कार्य कठिन होता है तो करने होता है, ये बात हमेशा जानिएगा कि कठिन कार्य ही करने, क्योंकि तब हम बता पाएंगे। जैसे आज हम बता रहे हैं ना कि हमने 55 साल की उम्र के बाद हमने मैराथन दौड़ने को, 46 साल की उम्र में तैरना सीखा। अगर हम 18 साल में सीखते तो कोई सुनता है? हाँ, 18 साल सब कुछ जानता है कौन बड़ा तैरना, बड़ा तीर मार रहे हैं। लेकिन 46 साल में कम लोग सीखा है। हो सकता है कि आप 100 लोग मिलिएगा जो सीखा है, फिर उसमें ज्यादातर लोग, बहुत कम लोग 46 साल की उम्र के बाद सीखा होगा। तो आप लोग को ये बात को मान रखिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ 4 लाइन बोलिए, 4 लाइन गायत्री में प्रयोग किया जाता है और उसको बाद में आप वो 7 लाइन में कीजिएगा। संघर्ष जिंदगी है,
संघर्ष जिंदगी है, संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़े, आओ लड़े, आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से। आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से। कलश मतलब धन दौलत, कलमश मतलब बुराई। आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से। आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से। भोग से वासना से, भोग से वासना से। कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। धन्यवाद आप लोग।